हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इफ ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर बी थ्री वेक्टर्स देन प्रूव दैट ट्रिपल ए प्लस बी कोमा बी प्लस सी कोमा सी प्लस ए इज इक्वल टू टू ट्रिपल ए बी सी। हैंस प्रूव दैट वेक्टर्स ए प्लस बी कोमा बी प्लस सी कोमा सी प्लस ए आर कोप्लेनर if and only if a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर are कोप्लेनर। तो यहाँ हमको तीन वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर दिए हुए हैं। हमें यहाँ शो करना है, दिखाना है, प्रूफ करना है कि a प्लस प्लस सी और c प्लस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 2 इंटू ट्रिपल ए बी सी यानी a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट के बराबर है। और यहीं से हमें इसके बाद प्रूफ करना है हैंस प्रूव दैट वेक्टर्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए आर कोप्लेनर इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर। यानी इन तीनों को कोप्लेनर दिखाना है यदि और केवल यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कोप्लेनर है। तो पहले हमें इस वाली कंडीशन को प्रूव करना है। तो यहाँ हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है ट्रिपल ए प्लस बी कोमा बी प्लस सी प्लस ए। तो हम जानते हैं कि तीन वेक्टर का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर दिमाग में इसको ए माने, इसको बी माने और इसको सी माने तो होता है ना ए डॉट बी क्रॉस सी। तो यहाँ दिस वेक्टर डॉट दिस क्रॉस दिस, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी डॉट ब्रैकेट में बी प्लस सी प्लस ए। अब बी का सी के साथ बी क्रॉस सी, बी का ए के साथ बी क्रॉस ए, सी का सी के साथ सी क्रॉस सी और सी का ए के साथ सी क्रॉस ए। इसके बाद में ए प्लस बी डॉट ये एज इट एज रहेगा और बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, और यहाँ सी क्रॉस सी जीरो हो जाएगा क्योंकि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, ये सी क्रॉस ए ही रहेगा। ठीक है, ये बी क्रॉस सी आ गया, ये बी क्रॉस ए आ गया, ये सी क्रॉस ए आ गया। तो हमें मिल गया ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। अब ए वेक्टर का ये डॉट लगा हुआ है बीच में, ए वेक्टर का इस बी क्रॉस सी के साथ डॉट यानी ए डॉट बी क्रॉस सी, ए वेक्टर का इस बी क्रॉस ए के साथ डॉट यानी ए डॉट बी क्रॉस ए, और ए वेक्टर का सी क्रॉस ए के साथ डॉट यानी ए डॉट सी क्रॉस ए। ऐसे ही प्लस बी का इसके साथ डॉट, बी का इसके साथ डॉट और बी का इसके साथ डॉट, तो ये निकल के हमारे पास आ जाएगा बी डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट बी क्रॉस ए, बी डॉट सी क्रॉस ए। तो यहाँ से ये बन जाएगा ट्रिपल ए बी सी, ये ट्रिपल ए बी ए बन जाएगा, ये ट्रिपल ए सी ए बन जाएगा, ये ट्रिपल बी बी सी बन जाएगा, ये ट्रिपल बी बी ए बन जाएगा और ये ट्रिपल बी सी ए बन जाएगा। और मैंने बताया था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर एक जैसे आ जाए तो इसकी वैल्यू जीरो होती है, तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये ट्रिपल बी बी सी भी जीरो हो जाएगा, ट्रिपल बी बी ए भी जीरो हो जाएगा और ट्रिपल बी सी ए को, और ये हो जाएगा हमारा ट्रिपल बी सी ए जो आ रहा है इसे हम ट्रिपल ए बी सी कर सकते हैं क्योंकि ये साइक्लिक ऑर्डर में है। ट्रिपल ए बी सी, ट्रिपल बी सी ए, ट्रिपल सी ए भी आपस में बराबर होते हैं, तो मैं ट्रिपल बी सी ए को ट्रिपल ए बी सी लिख सकता हूँ। अब ये ट्रिपल ए बी सी और ट्रिपल ए बी सी हो जाएगा टू ट्रिपल ए बी सी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये सवाल हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है, अब तुम यहाँ देखने की कोशिश करो कि अगर हम ट्रिपल ए बी सी को जीरो के बराबर कर दें या मैं इसको जीरो के बराबर कर दूं तो ये भी मेरा जीरो के बराबर आ जाएगा, है ना। यदि मैं ट्रिपल ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए को जीरो के बराबर कर दूं, अगर मैं मान लूँ कि भाई ट्रिपल ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए कोप्लेनर है, तो यानी इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जब ये जीरो आ जाएगा तो ये भी मुझे जीरो मिल रहा है, इसका मतलब कि हमारे ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए भी कोप्लेनर होंगे यदि ट्रिपल ए बी सी कोप्लेनर है ना। तो हम इसको ऐसे थ्योरी के रूप में लिख देंगे कि इन केस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर देन ट्रिपल ए बी सी इज इक्वल टू जीरो and hence triple a plus b comma b plus c plus a is equal to 0. Therefore a plus b plus c plus a are coplanar. ठीक है,
इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको और देखते हैं। प्रूव डैट ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है इसकी, यह आ जाएगा ए डॉट ब्रैकेट में बी प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी। अब मैं क्या करूँगा भाई, इस b प्लस सी का मैंने a के साथ में क्रॉस कर दिया और इस b प्लस सी का b प्लस सी के साथ क्रॉस कर दिया। अब आप जानते हैं किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, b प्लस सी क्रॉस a वेक्टर। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है, यानी अगर हम इन दोनों वेक्टर को आपस में इंटरचेंज कर दें तो माइनस का साइन आएगा, तो मैं इसको b प्लस सी क्रॉस a को क्या लिख सकता हूँ, माइनस a वेक्टर क्रॉस b प्लस सी। अब a वेक्टर का b वेक्टर के साथ तो माइनस a क्रॉस b, a वेक्टर का c वेक्टर के साथ क्रॉस माइनस a क्रॉस c। ये डॉट लगा हुआ है, एक बार इसके साथ में डॉट यानी माइनस a डॉट a क्रॉस b, एक बार इसके साथ में डॉट माइनस a डॉट a क्रॉस c। ये ट्रिपल a भी हो जाएगा, ये ट्रिपल a सी हो जाएगा, दो वेक्टर एक जैसे आ रहे हैं, यानी ये ज़ीरो, तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, राइट हैंड साइड हमारी 0 हो गई। आई होप कि आपकी समझ में दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से आगे होंगे, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।